सो हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो गाइस। मैं हूं सत्यानंद आर्या, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ डिजी करियर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमें डिजी करियर में लॉगिन कैसे करना है, उसके बाद डैशबोर्ड कैसे ऑपरेट करना है, और किसी की आईडी अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं, कोई मेंबर को रजिस्टर करना चाहते हैं तो कैसे करना है। ये सब चीज़ें हम इसमें सीखने वाले हैं, राइट। तो बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपने सर्च बार में जाना है। ये सर्च बार होता है, इसमें आपने सर्च करना है digicareer.in। स्पेलिंग आप देख लीजिए, DIGICAREER.in। जब आप ये टाइप करेंगे तो आपने सिंपल गो या एंटर प्रेस कर देना है और ये वेबसाइट सामने आपकी खुल जाएगी। ओके, इतना करने के बाद आपने ये आपको दो लाइंस दिख रही होंगी छोटी छोटी, ठीक है, इसको सैंडविच भी बोलते हैं। इस पर आप जब आप टैप करेंगे तो टैप करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें आप सबसे नीचे देख रहे हैं लॉगिन लिखा हुआ है, राइट। आप करेंगे लॉगिन, और जैसे ही आप लॉगिन पे टैप करेंगे, लॉगिन पे टैप करने के बाद आपके पास एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आप अपनी आईडी और पासवर्ड डालने वाले हैं। आईडी यानी ईमेल आईडी, राइट। आप ईमेल आईडी डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे जो आपको मेल पे आया है। ऑलराइट, सो ठीक है, अब इसको खुलने देते हैं। ओके, तो हमारे सामने ये इंटरफेस आ चुका है जहाँ पे हम अपना ईमेल और पासवर्ड डालेंगे। तो मैं यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डालता हूँ और लॉगिन करते हैं, राइट। सो ऑलराइट गाइज, मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। अब इसको डालने के बाद मैं करूँगा साइन इन को प्रेस, और साइन इन का बटन दबाते ही मेरी आईडी ओपन हो गई है। तो सबसे पहले जो इंटरफेस आ रहा है दोस्तों, इसमें आ रहा है आपके पैकेजेस। जो पैकेजेस आपने इनरोल किए हैं वो पैकेजेस आपको दिखेंगे। जैसे अगर आपने इन्वेस्टिंग प्रो से किया है तो वो दिखेगा। उसके बाद अगर आपने डिजी प्रो से किया है तो वो भी दिखेगा। डिजी मास्टरी से किया है तो वो भी आपको दिखेगा। और ये सारे कोर्सेज इसमें जो हैं वो अवेलेबल हैं, आपको दिख रहे हैं। आप इनमें से किसी भी, लेट्स सपोज आपको कोर्सेज एक्सेस करने हैं तो आप सीधा पैकेज कोर्सेज जो बटन आपको दिख रहा है इस पर आपने टैप करना है और ये कोर्सेज आपके सामने खुल गए हैं। तो इन कोर्सेज को अगर आप देखना चाहें तो कैसे देखोगे? सिंपल, लेट्स सपोज कि मुझे इनमें से कोई भी एक, जैसे लेट्स सपोज हमारा एफिलिएट सेल्स मास्टरी है, मुझे इसको देखना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक करना है रिज्यूम लर्निंग पे, राइट। मैं रिज्यूम लर्निंग पे क्लिक करूँगा तो मेरे ये वीडियो सामने ओपन हो जाएंगे। और मैं किसी भी एक वीडियो पे जब शुरू करूँगा, जैसे हाउ टू प्रमोट सबसे पहला वाला वीडियो है, तो मैं इस पर टैप करूँगा, हाउ टू प्रमोट वाली वीडियो पे टैप करूँगा और सामने हमारी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में आपने सीखा कि हमें कैसे अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है बिजनेस करने के लिए। सो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो ये हो गए हमारे कोर्सेज। और अब इसके बाद अब हमें जाना है अपने डैशबोर्ड पे, राइट। अब अगर हमें अपने डैशबोर्ड पे जाना है जहाँ से हम बिजनेस करेंगे, जहाँ से हम अपनी इनकम्स करेंगे, वो कैसे एक्सेस होगा? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर 3 लाइंस दिख रही हैं, इसको हैमबर्गर बोलते हैं। 3 लाइंस पे जब आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा थोड़ा सा ऊपर करने से ग्रीन बटन में मैनेज बिजनेस, राइट। तो आपने क्या करना है, मैनेज बिजनेस पे टैप करना है। मैनेज बिजनेस पे टैप करने के बाद आपका जो बिजनेस पैनल है वो ओपन हो जाएगा। और ये हमारे हर्ष विकल सर, ठीक है, इनकी टोटल इनकम आज 34 लाख से ऊपर हो गई है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। एंड बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर अभी ये पूरा डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, राइट। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर चीज़ जो दिख रही है वो दिख रही है 385926। ये क्या है? ये है आपकी आईडी नंबर, राइट। ये आपका आईडी नंबर है। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। आप जब इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे ना दोस्तों, तो नीचे आपको दिख रहा है टेलीग्राम कम्युनिटी। आपको टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम, इसमें जो चैनल है, आप जब इस पर टैप करेंगे तो सीधा टेलीग्राम चैनल पे ले जाएगा आपको, और आपने उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। बहुत ज़रूरी है इसको ज्वाइन करना, क्योंकि सारे अपडेट्स आपको इसी के अंदर मिलने वाले हैं। दूसरा, यूट्यूब ट्रेनिंग्स, जो भी ट्रेनिंग्स होती हैं कंपनी की वो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, यूट्यूब MTA, मिलियनेयर थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग, राइट। ये इसकी फुल फॉर्म है। ये डिजी करियर ने स्पेशली आपके लिए बनाया है, जिसमें जो न्यू लोग हैं, जो न्यू बिगिनर्स हैं, वो कैसे काम करेंगे, कैसे पैसे कमाएंगे, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, सब इसमें सिखाया गया है। तो ये ज़रूर देखनी है प्लेलिस्ट आपने। इस प्लेलिस्ट को मिस मत करना। इसको देखने के बाद आप बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो यूट्यूब MTA का लिंक भी आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। फेसबुक ग्रुप अवेलेबल है। इंस्टाग्राम का जो ऑफिशियल पेज है उसका लिंक भी अवेलेबल है। तो आप सीधा यहाँ पर क्लिक करके इन सोशल लिंक से कनेक्ट हो सकते हो, अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो।
ऑलराइट गाइज, अब इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल, जैसे यहाँ पे तो अभी केवाईसी वेरीफाइड है सर की, तो अगर आपकी केवाईसी वेरीफाइड नहीं होगी तो यहाँ पे जहाँ पे आपको स्पिन का बटन दिख रहा है, कॉपी रेफरल लिंक का बटन दिख रहा है, यहाँ पे केवाईसी पेंडिंग लिखा आएगा। अब इसमें केवाईसी पेंडिंग नहीं है इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं आ रहा है, राइट। तो उसके लिए आपने केवाईसी करने के लिए क्या करना है, केवाईसी करने के लिए आपने फिर दोबारा वो जो 3 लाइन्स ऊपर आ रही है हैमबर्गर जो शो कर रहा है उस पर जाना है, माई अकाउंट पे टैप करना है। माई अकाउंट पे टैप करने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले लिखा हुआ है प्रोफाइल। ये प्रोफाइल पिक्चर कैसे लगेगी इसको देख लेते हैं। आपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद प्रोफाइल इमेज पे आना है और यहाँ पे आप ये जो प्लस का साइन दिख रहा है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। प्लस का साइन करने पे क्लिक करने के बाद आप अपनी लाइब्रेरी में जाओगे, फ़ोन की लाइब्रेरी में, और जो फ़ोटो आपको लगानी है उस पर क्लिक करोगे और अपडेट का बटन दबा दोगे। अपडेट करते ही प्रोफाइल इमेज अपडेट हो जाएगी। ऑलराइट गाइज, अब बात करते हैं केवाईसी कैसे करनी है। तो उस प्रोफाइल के नीचे ही केवाईसी लिखा हुआ है, आप केवाईसी पे टैप करेंगे। केवाईसी पे टैप करने के बाद कुछ डिटेल्स जो अभी आपको देख रहे हैं ऊपर वेरीफाइड लिखा हुआ है तो उसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप नया अकाउंट खोलते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शंस होते हैं कि आप यहाँ पे चीज़ें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपना आधार नंबर डालना है। याद रहे आधार नंबर में कोई भी स्पेस नहीं आना चाहिए बीच में। पैन कार्ड डालना है, आईएफएससी कोड डालना है, और आईएफएससी कोड में मैं आपको बता दूं 5th डिजिट जो होती है हमेशा 0 होती है। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि 5th डिजिट में ओ लिख देते हैं, वो दोस्तों ओ नहीं होता है। किसी भी बैंक का आईएफएससी कोड की 5th डिजिट हमेशा 0 होती है, तो वो ध्यान रखना है। उसके बाद नीचे बैंक नेम, बैंक अकाउंट होल्डर नेम और बैंक अकाउंट नंबर, ये सब चीज़ें डिटेल आपने डालनी है। याद रहे कि जिसका बैंक अकाउंट है, जिस भी पर्सन का बैंक अकाउंट है, उसी पर्सन का, सेम पर्सन का पैन कार्ड भी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद हमारी नॉमिनी डिटेल्स, कि आप अगर किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, भाई आपके बाद भी किसी को पैसा आता रहे, तो वो इंसान कौन होना चाहिए वो डिटेल आप यहाँ भर सकते हैं। अभी नहीं भरना चाहते तो बाद में भी भर सकते हो, केवाईसी अपडेट हो जाएगा इसके बिना भी। उसके बाद कुछ इमेजेस, और यहाँ पे आपने कर देना है अपडेट या सबमिट फॉर वेरिफिकेशन। इन दोनों बटन अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हो रखा है वेरीफाई, लेकिन आपको ये शो होंगे, आपने इन पर क्लिक करना है और आपकी केवाईसी सबमिट और वेरीफाई हो जाएगी। तो ऐसे करना है केवाईसी को सबमिट और वेरीफाई। ऑलराइट गाइज, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे अगर लेट्स सपोज आपने कोर्सेज को फिर से एक्सेस करना है बिना लॉग आउट करे, तो कैसे कर सकते हो। आपने सिंपल क्या करना है, स्टार्ट लर्निंग वाला बटन आपको दिखेगा। मैं वापस गया, कहाँ पे गया, मैं ये हैमबर्गर पे गया। हैमबर्गर पे जाने के बाद मैंने स्टार्ट माय अकाउंट के नीचे ही स्टार्ट लर्निंग का बटन है, आपने स्टार्ट लर्निंग को टैप करना है। स्टार्ट लर्निंग को टैप करते ही आप वापस अपने कोर्सेज वाले पैनल पे पहुंच जाएंगे। सो ये हमारा कोर्सेज पैनल वापस से लॉगिन हो गया है उस बटन को टैप करने के बाद, और आप अपने कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो वापस से हम चलते हैं मैनेज बिजनेस पे। सो अगेन हम आ गए हैं अपने बिजनेस पैनल पे। नाउ अब हमें ये बात समझ आ गई कि भाई कैसे केवाईसी करना है, कैसे प्रोफाइल इमेज लगाना है। वापस अगर हमें कोर्सेज देखने हैं अपने बिजनेस पैनल से वापस कोर्स पैनल पे जाना है तो कैसे जाना है वो भी हम देख चुके हैं, राइट। उसके बाद अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि हमारे नेटवर्क में कौन कौन लोग हैं। उसके बाद हम अगर हम अपग्रेड करना चाहते हैं तो शॉपिंग पे आपने क्लिक कर, लेट सपोज आपने डिजी लाइट लिया हुआ है, आपको इन्वेस्टिंग प्रो लेना है या डिजी मास्टरी लेना है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, बाय पैकेज पे जाएंगे। बाय पैकेज पे क्लिक करके आप अपग्रेड कर सकते हो। जैसे सिंपली आप बाय करते हो वैसे ही अपग्रेड भी कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, फिर क्लोजिंग्स में आ जाएगा कि आपकी जो क्लोजिंग्स हुई हैं, मतलब जो मंडे टू संडे जो पे आउट्स बनते हैं, कौन से वीक में कौन कितना आपका पे आउट बना, ये भी रिपोर्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। इनकम हिस्ट्री में जा सकते हो, ये देख सकते हो कि आपको कौन से मेंबर से, कौन सी आईडी से, कौन से यूज़र से कितना पैसा मिला, कौन सी डेट को मिला, ये सारी रिपोर्ट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। सो ये सारा रहा बेसिक ओवरव्यू डैशबोर्ड का। अब बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है कॉपी रेफरल लिंक। अब हमें अगर किसी को रेफर करना है, कोई हमें आईडी क्रिएट करनी है, हमारी किसी लीड से बात हुई है, अब हमें उसको ज्वाइन करवाना है अपने साथ, तो कैसे करवाएंगे। तो देखिए सिंपल तरीका है, कॉपी रेफरल लिंक वाला बटन आपको दिख रहा है, आपने इस पर टैप करना है। टैप करते ही आपने जिस पैकेज के लिए उससे बात करी है, अगर आपने डिजी लाइट के लिए बात करी है, आपने इन्वेस्टिंग प्रो के लिए बात करी है, डिजी प्रो के लिए बात करी है, डिजी रैपिड के लिए बात करी है या डिजी मास्टरी के लिए बात करी है, उनमें से किसी भी एक पैकेज के बटन पे आप टैप करोगे तो स्पेसिफिक उसी पैकेज का लिंक आपको कॉपी हो जाएगा और सामने वाला उसी पैकेज से ज्वाइन होगा, राइट। लेकिन आप चाहते हो कि आप उसको सारे पैकेज दिखें, तो फिर आप क्या करोगे, नीचे कॉपी रेफरल लिंक कलर का बटन आ रहा है येलो कलर का,
आपने इस पे टैप करना है और जितने भी कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल, जितने पैकेजेस अवेलेबल हैं, उन सब का एक ही लिंक उसको मिल जाएगा। फिर मर्जी है कि वो कोई भी कोर्स या कोई भी पैकेज से ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो मैं आपको ये कॉपी रेफरल लिंक वाला जो जिसमें सारे पैकेजेस हैं वही ओपन करके दिखा देता हूँ। तो हमने सिंपल करना है कॉपी रेफरल लिंक, ये हो गया है कॉपीड, ऊपर लिखा आ गया है सक्सेसफुली कॉपीड। अब एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, आप या तो इसको भेज दें सामने वाले को व्हाट्सएप पे। अब आप कहीं भी जाओगे, लेट सपोज आप अगर अब इसको भेजना चाहते हो तो आपने क्या करना है, व्हाट्सएप खोलना है। व्हाट्सएप खोलने के बाद आपने वहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो आपको ये लिंक पेस्ट हो जाएगा और आप उसको सेंड कर सकते हो, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप इसको खुद ही फिल कर रहे हो, खुद ही उसकी आईडी लगा रहे हो, तो एक बात का ध्यान रहे, इसको लिंक को ओपन करने से पहले आपने करना क्या है, आपने अपनी आईडी को लॉग आउट कर देना है। ये बात का ध्यान रहे, क्योंकि हो सकता है कि वो पेमेंट जो आप करोगे वो पेमेंट अब वापस आपके अकाउंट पे ही हो जाए, यानी आपके अकाउंट पे रीपरचेज हो जाए। तो ऐसा ना हो, उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करते ही अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जहाँ पे हमने digicurier.in लिखा था अपने सर्च बार में, वहाँ पे जाके भी आप क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो उस लिंक को जो आपने कॉपी किया था, अपना रेफरल लिंक। तो यहाँ पे पेस्ट करके हमने करना है गो, और ये आ गया रजिस्ट्रेशन पेज। राइट, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखता है ये। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल उसका नाम लिखना है। लेट सपोज उसका नाम है XYZ। इसका ईमेल लिखना है, ईमेल है xuz@gmail.com। एक चीज़ और, लोग बहुत सारी गलती कर देते हैं, जीमेल की स्पेलिंग हर बार गलत हो जाती है, फिर लोग बोलते हैं मेल नहीं आ रहे हैं। दोस्तों हमेशा चेक करो कि जीमेल की स्पेलिंग सही हो। राइट, सो उसके बाद आपने डालना है मोबाइल नंबर। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान आपने ये रखनी है कि जो भी आप मोबाइल नंबर डाल रहे हो, वो मोबाइल नंबर पहले रजिस्टर नहीं होना चाहिए। अगर वो पहले से रजिस्टर होगा तो आईडी क्रिएट नहीं होगी। ईमेल भी पहले से रजिस्टर नहीं होना चाहिए, वरना आईडी क्रिएट नहीं होगी। तो ईमेल और मोबाइल नंबर फ्रेश होने चाहिए। राइट, सो ये हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। राइट, उसके बाद पासवर्ड जो आप बनाना चाहते हो अपनी मर्जी का, वो आप पासवर्ड बना सकते हो। लेट सपोज पासवर्ड हम अभी डाल देते हैं XUZ, दैट्स इट। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में ध्यान रहे कि आपने एज हमेशा 18 या 18 से ऊपर ही इसमें डालनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे कि एज हमेशा आप 18 से ऊपर की ही डालो, वरना प्रोफाइल इमेज लगने में प्रॉब्लम होती है अगर आप 18 से नीचे वाली एज रजिस्टर कर दोगे तो। एज कुछ भी हो, डजेंट मैटर, आप एज का क्या करो, 18 के हिसाब से ही कैलकुलेट करो। लेट्स सपोज मुझे इसमें एज डालनी है तो मैं 2003 डाल देता हूँ। ठीक है, 2006 में 2003, तो यहाँ पे हो गया। आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद स्टेट, किसी भी स्टेट से हो सकता है इंसान। तो आईडी आपको यहाँ पे ऑलरेडी डिस्प्लेड है। जैसे हर्ष विकल सर की आईडी से हम बना रहे थे इस लिंक को, इस यूज़र को रजिस्टर कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी दिख रहा है और ये चेंज भी नहीं हो सकता है। राइट, इसको कोई चेंज करना चाहे तो चेंज भी नहीं होगा। नाउ इनमें से कोई भी पैकेज आप चूज़ करते हैं, लेट सपोज कि हम डिजी मास्टरी से चूज़ करते हैं, तो आपने उस पर टैप करना है, उस पर राइट कलर ब्लू कलर का टिक आ जाएगा, एंड देन आपने आई हैव रीड एंड एग्री क्लिक करना है, और दोनों टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी हैं फुलफिल करने के लिए दोनों पे टिक करना है, और साइन अप का बटन दबाना है। जब आप साइन अप का बटन दबाएंगे तो साइन अप करते ही पेमेंट पेज खुल जाएगा। राइट, और यहाँ पे आप जैसे मर्जी चाहे पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहो तो कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, UPI से कर सकते हो, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो अगर आपके पास नेट बैंकिंग है, वॉलेट से भी कर सकते हो, इवन व्हाट्सएप के थ्रू भी पेमेंट हो जाता है, वो भी कर सकते हो, पेटीएम के वॉलेट से भी चाहो तो कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जिस मर्जी पे चाहें जाके पेमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, जैसे कि लेट सपोज मैं UPI के थ्रू पेमेंट करना चाहता हूँ और मुझे पेमेंट करना है फ़ोनपे से, तो यहाँ पे क्या करना है, फिर मुझे UPI ID डालना है। UPI ID कैसे डाले, जो UPI ID आपकी है आपके फ़ोनपे की, वो आपने यहाँ पे डालना है। लेट सपोज मेरी UPI ID है, हियर वी गो। अब मुझे क्या करना है, वेरीफाई का बटन दबाना है कि जो मेरी आईडी है इसको वेरीफाई कर दीजिए, UPI ID, और यहाँ पे देखिए मेरा नाम आ गया और ये वेरीफाइड हो गई है। अब मुझे पेमेंट करनी तो प्रोसीड का बटन दबाएंगे। प्रोसीड का बटन दबाने के बाद देखिए मेरे पास पेमेंट
के लिए रिक्वेस्ट आ गई है, 4 मिनट 5 सेकंड मेरे पास टाइमर चल रहा है और मुझे फ़ोनपे से नोटिफिकेशन भी आया ऊपर कि भैया आपके पास पेमेंट का रिक्वेस्ट आया है डिजी करियर से, राइट। तो मैंने क्या करना है, सीधा उस नोटिफिकेशन पे या तो मैं टैप कर दूंगा, और अगर मैं टैप नहीं कर पाया हूँ तो मैंने सिंपल क्या करना है, अपना फ़ोनपे खोल लेना है, और फ़ोनपे खोलने के बाद मेरे पास सामने ही ये ऑप्शन आ जाएगा कि भाई 14,999 का रिक्वेस्ट आया है। इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा, और पे करने के बाद सीधा मैं यहाँ पे अपना 6 डिजिट UPI पिन डालूंगा और पेमेंट हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पे पेमेंट हो जाए, जहाँ पे लिखा है पेमेंट कंफर्म, आपने बैक नहीं करना है दोस्तों, गलती मत करना है इसको बैक करने की। आपने सीधा स्क्रीन को स्वाइप करना है और वापस अपने वेब ब्राउज़र पे आ जाना है। अभी पेमेंट जैसी हो जाएगी तो यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा, ऑलराइट। क्योंकि मैंने पेमेंट वहाँ पे नहीं करी है इसलिए यहाँ पे अभी भी टाइमर चल रहा है। इस टाइमर के अंदर अंदर ही आपने पेमेंट करनी है, इसका भी ध्यान रहे। तो जैसे यहाँ पे करेंगे सक्सेसफुल क्रिएट लिखा आ जाएगा और वो ID क्रिएट हो जाएगी, आपको इनकम का भी मेल आ जाएगा, और इस तरीके से आप ID रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों अभी ये सारी चीज़ें जानने के बाद ऐसा होता है कई बार कि हमको कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, या हमें कोई टेक्निकल इशू आता है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। लेट्स से हमने ईमेल आईडी गलत डाल दी है, या हमारा मोबाइल नंबर गलत हो गया है, या कोई भी इशू आता है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, हमने कंपनी के लिए एक सपोर्ट नंबर बना रखा है, राइट। टेक्निकल सपोर्ट नंबर बना रखा है। कोई भी तरह की आपको टेक्निकल क्वेरी है, किसी भी तरह की टेक्निकल क्वेरी है, आप उस नंबर पे जाके व्हाट्सएप कर सकते हो और आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल आप वेबसाइट पे जाओ digicareer.in पे। यहाँ पे 3 लाइन्स आपको दिख रही है, 3 डॉट्स आपको दिख रही है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सोशल लिंक्स मिलेंगे। सबसे लास्ट में व्हाट्सएप का लिंक है। आप जो व्हाट्सएप के बटन पे टैप करोगे तो सीधा आप देखेंगे व्हाट्सएप खुल गया है, राइट। ये डिजी करियर सपोर्ट वाला जो नंबर है वो खुल गया है और आप इस पे जाके कुछ भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट दिस हेल्प, ऐसा करके कुछ भी, जो भी आपको हेल्प चाहिए वो लिख के आप उसको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हाय हेलो ना लिखें, रिस्पॉन्स लेट मिलेगा। अगर आप अपनी क्वेरी के साथ मैसेज भेजोगे तो रिस्पॉन्स जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो आपने इस तरीके से यहाँ पे हेल्प ले सकते हो। दूसरा, मैं ये नंबर भी डिस्प्ले कर रहा हूँ वीडियो पे, आप ये नंबर भी देख लीजिए, नंबर को सेव कर लीजिए डिजी करियर सपोर्ट नाम से, और आप इस पर जब भी आपको कोई क्वेरी हो, टेक्निकल हेल्प चाहिए हो, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए आपको टेक्निकल, तो आप सीधा बात कर सकते हैं। चिंता वाली कोई बात नहीं है, हमारी टीम 24 आवर्स अवेलेबल रहती है, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर जवाब मिल जाएगा। ओके गाइज, थैंक यू।